जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टैटिक जो रूट होता है या राउट होता है, इसको हम कैसे जो-सा है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा कि ये राउटिंग होती क्या है, राउटिंग हम क्यों करते हैं और राउटिंग के क्या बेनिफिट है। फिर हमने देखा कि ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कौन-कौन से हैं, उसमें हमने कहा कि एक आईजीपी है और एक ईजीपी है। आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जो ऑटोमेटिकली खुद कुछ इनके अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिदम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू वो डिटेक्ट करते हैं कि कौन-सा पाथ जो-से हैं वो बेस्ट पाथ है, ठीक है? और उसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जो-सा है ना वो ट्रैफ़िक को रूट करते हैं या राउट करते हैं। इस तरह ईजीपी को हमने देखा, ईजीपी एक्सचेंज गेटवे प्रोटोकॉल है जिसको हम बीजीपी एक्सचेंज गेटवे प्रोटोकॉल एक ही है जिसको हम कहते हैं बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसको हम ये भी कहते हैं कि बीजीपी इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो बीजीपी है एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है, ठीक है? और जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो आईजीपी होते हैं। और उनमें से हमने ये रिप को आई थिंक रिप था या ओएस रिप था। रिप को हमने कॉन्फ़िगर करके भी अपनी लैब में देखा था कि हमने कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक रूट क्या होता है। स्टैटिक रूट क्या होता है कि हमने वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम खुद राउटर को पाथ बताते हैं कि इस पाथ से होते हुए आपने किसी और नेटवर्क तक जाना है। मतलब हम खुद उसको एक डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? ऑटोमैटिक वो नहीं खुद से सीख रहा है या लर्न कर रहा है जिस तरह आईजीपी में सीखता है। यहाँ पे हम खुद उसको बताते हैं कि आपने इस स्पेसिफिक रूट से जाना है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं जी ये स्टैटिक रूट। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है जी? तो ओपन कर लेते हैं जी सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिसमें मैं आपको स्टैटिक रूट को जो-सा कॉन्फ़िगर करना बताऊँगा कि स्टैटिक रूट को बेसिकली हम लोग कैसे जो-सा उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें एक दफ़ा माइक की सेटिंग को चेक कर लूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें ये राउटर मैं ले रहा हूँ 4321। आप 2911 भी ले सकते हो। मैं 4331 ले रहा हूँ राउटर। एक ये राउटर हो गया और एक ये राउटर हो गया। अब ये और नेटवर्क पे होगा, ये और नेटवर्क पे होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ले लिया जी, ये राउटर ले लिया, ये राउटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे स्विच। क्यों स्विच? डायरेक्ट मैं राउटर को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं होता। बेसिकली तो अब मैं वो अच्छे डिज़ाइन की तरफ जाए, डिज़ाइनिंग पे हम पढ़ेंगे कि डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। लेकिन अभी मैं फिर सिंपल रख रहा हूँ। हमेशा राउटर स्विच के साथ कनेक्ट होता है और फिर स्विच के साथ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। नॉर्मली हम इसी तरह ही करते हैं। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ तो इसलिए हम इसी तरह लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिस्टम्स ले लेता हूँ। एक सिस्टम, एक से ज़्यादा भी ले लेते हैं, मैं फ़िलहाल एक सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको भी स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देते हैं। गीगाबिट ईथरनेट ले लेते हैं और इसको भी स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देते हैं। आई थिंक किसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, चलो जिधर भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्रॉस केबल लेनी है। गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 पोर्ट के साथ लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 इंटरफेस के साथ लगा रहा हूँ। ये लग गया जी। यहाँ पर जनाब मैं नेटवर्क वही कल वाला ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्लास सी का ही लूँगा, लेकिन क्लास सी का डिफरेंट नेटवर्क लूँगा। मैं लेता हूँ 192.168.1.1। तो ये मैं इसका आईपी एड्रेस सेट करूँगा इसका। अब मैं ले लेता हूँ जी ये आईपी एड्रेस, इसका ले लेता हूँ 192.168.10.1। देखें ना, क्लास सी है, क्लास सी के पहले 3 और पहले 3 अगर सेम होंगे तो सेम क्लास में होंगे। अब देखें ये 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। अच्छा, मैं ना ऐसे करता हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको थोड़ा डिफरेंस करता हूँ, मैं इसको क्लास बी में ले जाता हूँ। क्लास हाँ बी में ले जाता हूँ। 172.16 पॉइंट 1.1। ठीक हो जी। अब देखें, अब तो ये क्लियरली ये और नेटवर्क में है, ये और नेटवर्क में। अब ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास सी का नेटवर्क एक ले रहे हैं और क्लास सी का डिफरेंट नेटवर्क ले लें, लेकिन आज मैंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, क्लास सी ले ली और एक क्लास बी ले ली। मैसेज क्या है जी? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ठीक है, कोई स्टूडेंट, ओके 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 ओके, ठीक है जी, थैंक यू। वो एक स्टूडेंट ने शायद रिक्वेस्ट की हुई थी, वो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, थैंक यू जी। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको हम ये दे दिया जी, ये दे दिया। अब ये डिफरेंट क्लास है, ये क्लास भी डिफरेंट दे दी। अब और इसके आज हम इसके तो स्टैटिक रूट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसको एक आईपी एड्रेस दे दें, मुझे पुराना, ये तो पुरानी कन्फिग्रेशन ही कर रहा हूँ अभी तक। आईपी एड्रेस क्या दे देता हूँ उसको,
ये पहले 3 सेम होने चाहिए, 2 भी सेम हो सकते हैं, मैं 3 कर रहा हूँ बस को, ठीक है। 172.16, चलो इसको सेम रहने, 0.1.2 कर देता हूँ, और क्लास बी का चलो क्लास बी रहने देते हैं। और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका कौन सा होगा, ये इस सिस्टम का ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। 172.16.1.1, ठीक है। 172.16.1.1 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया, सबनेट मास्क, और ये हो गया जी आईपी एड्रेस इस सिस्टम का, ठीक हो गया जी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि बाद में याद रहे। तो यहाँ पर हमने आखिर में 2 कर दिया, ठीक है, यही है ना जी, हाँ जी, 0.1.2, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं इधर, और इसको 0.2 कर देते हैं, ठीक है जी। जिस स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, 192.168.1.2 ये आ गया जी, 192.168.1.1, ठीक है जी। 0.1.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये सबनेट मास्क है, और ये इसका आईपी है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, अब इसको आईपी एड्रेस मैंने देना है। अच्छा, अभी यहाँ पे इसको पिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको पिंग करता हूँ। देखो मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग होता है 192, पिंग 192.168.1.1, पिंग नहीं होगा। क्यों पिंग नहीं होगा, अभी तक मैंने इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस भी नहीं दिया, और इसको मैंने नो शट भी नहीं किया, ठीक है। ये अभी बंद पड़ा है, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अब हम इधर जाते हैं, CLI में जाते हैं, वो कह रहे हैं इनिशियल कन्फिगरेशन, मैं कहता हूँ नो जी, मैं खुद करूँगा। एनेबल में गया, कन्फिग में गया, टर्मिनल में गया, हाँ जी, यहाँ ये कौन सा जी इंटरफेस है, इस पर जाएँ आप, ये देखिए गीगाबिट इतना 0/0/1। तो कन्फिगर में आके आपने क्या करना है, INT लिखें, टैब दबाएं, खुद ही आ जाएगा। इंटरफेस GIG लिखें, इंटरफेस दबाएं, खुद ही आ जाएगी गीगाबिट इथरनेट। अच्छा, 0/0/ आई थिंक 0/ हाँ 0/0/ देखिए 0/0/1 आ गया जी। इस इंटरफेस में आ गए, यहाँ पे आईपी एड्रेस देना, IP बस IP स्पेस ADD लिखा, खुद ही आ गया अगर टैब दबाया। अब आईपी एड्रेस क्या देना है, ये वाला 192.168.1.1, ये थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ पे ये वाला पहले देना आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस, आप देना सबनेट मास्क। अब कैसे पता चला, आप इधर क्वेश्चन मार्क करो ना स्पेस देके, ये बताएगा कि भाई आपने यहाँ पे आईपी का सबनेट मास्क देना है, आपको ये खुद बताता है। तो 255.255.255.0, अब आगे आपको नहीं पता, आपको तो चलो स्पेस दबा के मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, कहता है जी CR, इसका मतलब है कोई आगे देने की जरूरत नहीं, एंटर, एंटर दिया। अब इसको आईपी एड्रेस मिल गया, अब मैं करता हूँ इसको नो शट डाउन, सच किया, मैंने स्पेस दबाया, शट डाउन खुद ही आ गया, एंटर किया, देखिए जी अप हो गया। अब हो गया जी इंटरफेस, ये भी थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा, तो ये अप हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको पिंग करता हूँ, अब मैं यहाँ पहले नहीं पिंग हो रहा था ना, अब देखना, अब पिंग हो रहा है जी 192.168.1.1। अब ये वाला सिस्टम इस इंटरफेस को पिंग कर पा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यही वाली कॉन्फ़िगरेशन हम इधर कर लेते हैं 172.16, अब यहाँ से अगर मैं करूँगा तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरफेस अभी डाउन है। तो मैं क्लिक करता हूँ, इधर आता हूँ, वो कह रहा है जी नीचे कर, मैं करता हूँ जी नो, अनेबल में गया, कन्फिगर टर्मिनल में गया, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट कौन सा है जी, ये चेक कर लेते हैं। इंटरफेस कौन सा है, 001, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1, आईपी एड्रेस 172.16.1.1, ठीक है जी, 0.1.1 है, और 255.255.0.0, ठीक है जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन मार्क कहता कुछ नहीं, एंटर, नो शट, नो शट, शट नहीं हुआ, ये मैंने किसी और इंटरफेस पे तो नहीं कर दिया। इंटरफेस 0/0/1, 0/0/1, क्या बात है, ये अब क्यों नहीं हुआ, इस इंटरफेस को अप होना चाहिए था। राउटर वन इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1, आईपी एड्रेस ये दिया, नो शट। अच्छा, मैं शट करता हूँ, फिर नो शट करता हूँ, क्या बात है, मुझे लग रहा है कि मुझे वायर तो नहीं गलत लगा, ये कहीं लगता है इसका, क्या बात है, ये वायर सही नहीं लगी हुई, दोबारा वायर लगाता हूँ। हाँ जी, ये वायर सही नहीं लगी हुई थी, पता नहीं क्या इशू था। चलें आप देखें, अब ये हो गया, ठीक है जी। मैं भी कहूँ कन्फेशन तो बिल्कुल ठीक की है, नो शट डाउन कर दिया,
आईपी एड्रेस इसको ये दे दिया, अब इसको पिंग करके देखते हैं। अब ये पिंग होना चाहिए, पिंग 172.16.1.1। ठीक है जी, हाँ जी, बस अभी तक आपने क्या किया जी, हमने जी इसको आईपी एड्रेस दिया डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसको ये डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया, इसको भी आईपी एड्रेस दिया डिफ़ॉल्ट गेटवे में, ये इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया। अब जी इसको इंटरफेस का आईपी एड्रेस हमने दे दिया, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस हमने दे दिया। ठीक है, अब ये पिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको एक आईपी एड्रेस देते हैं, तो इनको वो कल वाला ही आईपी एड्रेस दे देता हूँ ताकि आसानी हो, जरा वही 11 वाला कोई भी आप दे दें इनके दरमियान, मैं 11 का देता हूँ, 11.11.11.1। ठीक है जी, और इसको मैं दे दूंगा जी 11.11.11.2 /24। /24 का मतलब है कि पहली 24 बिट्स 1 है, उसको भी /24 करना चाहे 24 कर देना, करें मर्जी आप, मैंने /24 कर दी। ठीक है, अब मैं इधर जाऊंगा, ये कौन सा गीगाबाइट इथरनेट है जी, ये 000। ठीक है जी, एग्जिट किया, कन्फिग मोड में आया, अब मैं फिर इंटरफेस मोड में जाऊंगा, इंटरफेस गीगाबाइट इथरनेट 0/0/0। ठीक हो गया जी, आईपी एड्रेस 11.11.11.2 और 255.255.255.0। 255 मैंने क्यों यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया 8 16 24, क्योंकि 24/24 मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखो ना /24 लिखा है, /24 का मतलब 24 बिट्स 1 है, तो 24 1 हो गए, तो यहाँ पे 255 255 255 और 0 एंटर, नो शट। अब देखो नो शट किया, लेकिन ये अभी तक अप नहीं हुआ, क्यों नहीं अप हुआ, क्योंकि ये अभी तक शट है, जब दोनों नो शट होंगे फिर ये अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं इसको ये वाला आईपी एड्रेस देता हूँ, एग्जिट करता हूँ और दोबारा इस इंटरफेस में जाता हूँ, इंटरफेस गीगाबाइट इथरनेट 0/0/0/0। ठीक है जी, आईपी एड्रेस 11.11.11.1 255.255.255.0। ठीक है जी, पहले 3 सबनेट जोन से 255 किया जी, नो शट जी, अप हो गया जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं, अब हम जहाँ चेक करते हैं, अब हम देखते हैं जी क्या ये वाला जो सिस्टम है इसको तो कर रहा था पिंग, क्या इसको भी कहीं पिंग कर रहा है, चेक करते हैं। इधर नहीं पिंग करेगा, ये वाला सिस्टम इसको कभी भी पिंग नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको रूट ही नहीं बताया, रास्ता नहीं बताया। या तो हम इसमें, अब दो ऑप्शन है, या तो हम इसमें मैं वो आईजीपी को राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं, आरिफ चला दूं, ओएसपीएफ चला दूं, एआईजीआरपी चला दूं, आईएसएस चला दूं, कोई चला दूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो नहीं चलाता तो फिर मुझे स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आज हम स्टैटिक कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है जी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बोला चेक करते हैं। अगर मैं इसको पिंग कर रहा हूँ तो पिंग इसको तो कर रहा था, यहाँ पे आप देखें, इसको देखें 172.16.1.1 को मैं पिंग कर रहा था तो पिंग हो रहा था। अब इस 11 को पिंग करते हैं, 11 पिंग होता है, पिंग 11.11.11.2। देखिए 11.11.11.2 पिंग हो रहा है, ये बात आपने समझनी है। देखो ये इधर भी पिंग कर रहा है, ये वाला सिस्टम इधर भी पिंग कर रहा है, और ये वाला सिस्टम इसको भी पिंग कर रहा है, मतलब इसके साथ भी कनेक्टिविटी इसकी है, क्योंकि इसका अपना ही राउटर है, ये भी राउटर अपना है, ये भी राउटर अपना है। अब जब मैं 11.11.11.1 पे करूंगा ना, उसको पिंग नहीं करेगा। देखते हैं बड़ा करता है, इधर गया ये, या मैं किस पे हूँ, PC1 पे हूँ, इधर जो पीसी पड़ा है, मैं कहता हूँ जी पिंग 11.11.11.1 एंटर। देखें नहीं पिंग कर रहा, क्यों पिंग नहीं कर रहा, इसको ये तो पता है इधर तक जाना है, इसको ये भी पता है कि ये मेरे साथ है। अब इसको ये नहीं पता कि मैंने जब 11.11.1 पे जाना है, अब उसको समझ नहीं आ रही मैं किधर से जाऊं, राउटर को भी नहीं पता, ये यहाँ तक तो पहुंच रहा है 11.11.11.1, देखो यहाँ तक वो आता है, लेकिन यहाँ अब इस राउटर को नहीं पता, इस राउटर को नहीं पता 11.11.11.1 किधर है, उसको नहीं पता। ठीक है, अब हम इसको बताते हैं। ठीक है, इसको हम बताते हैं कि आपने कैसे करना है। अच्छा, इस राउटर से अगर हम पिंग करें, ये चेक करते हैं, मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, मैं इधर यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, इस मोड में आता हूँ। अब मैं इस राउटर 1 में हूँ, अब मैं राउटर 1 से करता हूँ कोशिश, मैं राउटर 1 से इधर राउटर 0 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ, मतलब पिंग करता है, पिंग 11.11.11.1। ये देखिए ये पिंग कर रहा है, ये देखिए ये कैसे किया, सक्सेस रेट इज 100%, इसके 5/5। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला राउटर इस राउटर को पिंग कर रहा है, लेकिन ये सिस्टम इसको पिंग नहीं कर रहा। ठीक है, उसके लिए हमें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ये राउटर इसको तो पिंग कर रहा है, क्या इसको भी पिंग, इस इंटरफेस को भी पिंग कर रहा है, ये भी चेक करते हैं। PING पिंग 192.168
अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं सिर्फ कि क्या हो रहा है नेटवर्क में। 192.1.1.1 इसको पिंग ये नहीं कर पा रहा, ये देखिए कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, इसको ये पिंग नहीं कर। इसका मतलब है ये जो राउटर है ये अपने साथ जुड़े हुए नेटवर्क को तो पिंग करता है साथ इंटरफेस पे, लेकिन अगले वाले को पिंग नहीं कर रहा। ठीक है जी, यहाँ पे अब देखें, हाँ जी, सक्सेस रेट 0%, देख लें नहीं हुआ पिंग। अब हमें राउटर, हमें यहाँ पे क्या स्टैटिक रूट कन्फिगर, अब कैसे स्टैटिक रूट कन्फिगर करना है, आपने उस राउटर पे जाना है, इस राउटर पे जाना है, ठीक है, मुझे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, देखते हैं, वो बड़ा टाइम हो गया स्टैटिक राउट कन्फिगर नहीं किया, तो अभी चेक करते हैं जी। अच्छा जी, कैसे कन्फिगर करें जी स्टैटिक राउट, कन्फिगर मोड में जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आईपी राउट, आईपी राउट, आईपी स्पेस ROUTE राउट स्पेस, अब मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अब वो कहते हैं जी डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, वो कह रहा है जहां पे आपने जाना है, ठीक है, वो कह रहा है जी जहां पे आपने जाना है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जहां आपने जाना है वहां पर ना आप उसका मुझे प्रीफिक्स बताओ, तो हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है इस नेटवर्क पे 192.168.1.1 के नेटवर्क पे हमने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं जी हमने जाना है, डेस्टिनेशन हमारा ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे इसको तो पिंग कर रहा है, इसको पिंग नहीं कर रहा था, तो आईपी राउट हम लिखेंगे जी 192.168.1.1.0 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है 192.168.1, ये तो हो गया ना नेटवर्क आईडी, ये आखिरी वो है होस्ट 123, तो यहाँ 0 कर दूंगा, मतलब इसके नेटवर्क पे मैंने जाना है। आगे मैं स्पेस करता हूँ, अब वो कहेगा जी वाइल्ड डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मार्क्स, प्रीफिक्स मार्क्स होगा आपका ये 255.255.255.0, ये उसका सबनेट मार्क। आगे क्वेश्चन मार्क, अब वो कह रहा है जी अच्छा ये बताएं कि इंटरफेस के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि किस इंटरफेस के थ्रू आप जा रहे हैं, ठीक है, इस इंटरफेस का नाम बता दो, ये भी बता सकते हो, या आप बता दो गीगाबाइट इतना फास्ट इतना इतना डायलर, या फॉरवर्डेड राउटर एड्रेस, फॉरवर्ड राउटर एड्रेस मतलब उस राउटर का एड्रेस जो आपको बताएगा, मेरे ख्याल में ये वाला होगा कि इस लिंक से आपने आगे जाना है 11.11.11.1 से आपने जाना है, तो यहाँ पे देखते हैं जी, ओ इस पे नहीं जाना, इस पे जाना, तो यहाँ देता हूँ 11.11.11.1, देखते हैं करता है कि नहीं, हो गया जी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे कहीं गलती होती तो मेरा ये कन्फिगर ना होता। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इस वाले को, यहाँ लिखूंगा डू PING पिंग 192.168.1.1, ठीक है जी, हो गया जी, देखिए 100% रेट आ रहा है, पहले इसको नहीं पिंग कर रहा था, क्यों, अब मैंने इसको रास्ता बता दिया। अच्छा अब मैं यहाँ से पिंग करूंगा ना, नहीं करेगा, यहाँ से पिंग करूंगा, देखिए चेक करता हूँ यहाँ से करता है बोला, देखिए अभी भी नहीं कर रहा, ये अब आपने गौर से देखने बाद 11.11.11.1 नहीं पिंग कर रहा, देखिए क्यों नहीं पिंग कर रहा सॉरी, इसको पिंग इसलिए नहीं कर रहा कि ये देखें ये सिस्टम यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अब पिंग क्या करता है, पिंग दोनों साइड चेक करता है, ये यहाँ तक तो भेज रहा है, यहाँ से रिप्लाई नहीं आ, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस राउटर को नहीं पता कि मैंने इसको वापस कैसे भेजना है, ये राउटर को वापस ही का नहीं पता, तो एक तो मैंने राउट इधर से कॉन्फ़िगर कर दिया, अब मैंने इधर से इसको इधर बताना है, मैं इधर से इधर बताने के लिए फिर मैं इधर जाऊंगा, इसको मैं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा जी आईपी राउट, अब मैं कहूंगा कि अगर तुमने इस नेटवर्क पे जाना है 172.16.1.0, उधर भी मैं कर सकता था क्योंकि ये क्लास बी है ना, तो पहले 2 कर दिए पहले, और बाकी 2 0 कर देता हूँ मैं, और आगे क्या देना सबनेट मास्क, तो 255.255.0.0, और आगे उसको देना जी फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, ये वाला राउटर 11.11.11.2, तो 11.11.11.2 एंटर। अच्छा अब देखना आप, अब मैं पिंग करूंगा तो अब ये इसको पिंग करेगा, उम्मीद तो बड़ी है, देखें जी अब पिंग कर रहा है, देखिए पहले मैंने इसको पिंग किया, देखिए 11.11.11. किस पे, इस पीसी पे मैं आया, PC1 पे, मैंने यहाँ से PC1 पे, किधर गया PC1, हाँ ये देखिए पहले मैंने किया 11.11.11.1 किया पिंग, देखिए रिक्वेस्ट मोड आ रहा, दोबारा मैंने किया तो देखिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, पहले मैंने इधर से तो इस राउटर को मैंने बताया कि अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो आपने इस वाले इंटरफेस से जाना है,
इस वाले सॉरी आईपी एड्रेस, फॉरवर्डिंग एड्रेस आपका ये है, ठीक है। एक साइड पे बता दिया, लेकिन दूसरी साइड पे मैंने इसको नहीं बताया था कि तुमने वापसी, तुम्हारा रास्ता क्या है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैंने फिर इधर आके कॉन्फ़िगर किया कि अगर आपने 172.16.0.0 इस नेटवर्क पे जाना है तो आपने इस राउटर से होकर जाना है, ठीक है। तो फिर अब आप इसको पिंग कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इस पीसी को पिंग करता हूँ, बोला पीसी पिंग करता है, मैं कहता हूँ जी पिंग, ये इस आईपी, ये आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.1.2, उम्मीद तो है होना चाहिए, देखें कर रहा है, ठीक है। क्यों पिंग कर रहा है, क्योंकि इस राउटर को पता है कि इस नेटवर्क पे जाना है तो इस जगह से जाना है, और इस राउटर को भी पता है कि अगर मैंने इस नेटवर्क पे जाना है तो मैंने इस वाले फॉरवर्ड एड्रेस से जाना है। अब मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ, देखें कमांड पे जाता हूँ, यहाँ पे पिंग करता हूँ मैं, ठीक है, पिंग 172.16.1.2, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है जी। ये देखें जी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से इसको पिंग किया तो देखें ये आ रहा है, ये पिंग कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ चेक करते हैं कि इसमें मैं जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। अब मुझे वो बताएगा, अब मैंने देखा इसकी कमांड चलाई, राउटर 0 पे हूँ मैं, राउटर 0 पे मैंने कमांड क्या चलाई है शो आईपी राउट की कमांड चलाई है। तो यहाँ पे आप देखें शो आईपी राउट, ये पहले कुछ बता रहा है, स्टैटिक के लिए, आर रिप के लिए होता है, एम मोबाइल के लिए होता है, बी बीजीपी के लिए होता है, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है जी 11.11.11.0 जो सा है वो सी है, मतलब कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये 11.11. ये देखें ना 11.11, वो कह रहा है ये राउटर 0 जो सा ना, ये राउटर 0, ये 11.11, ये क्या है, सी है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये मतलब लॉजिकल डायरेक्टिव, ये देखें ये एस है, ये स्टैटिक राउट है। देखिए कल हमने किया था तो वो आर आ रहा था, वो रिप था, ठीक है। ओ एस पी एफ हो तो यहाँ ओ आता है, ई ए जी आर पी हो तो अभी मुझे याद नहीं है, ई ए जी आर पी हो तो क्या आता है, स्टैटिक हो तो एस है। अब वो स्टैटिक क्या बता रहा है, वो कह रहा है जी 172.16.0.0 के नेटवर्क पे अगर आपने जाना है, ये देखो 172.16 कौन सा है, ये देखे 172.16 क्लास बी है, तो क्लास बी के दो 2 5 होते हैं, आखिरी दो जीरो होते हैं, तो ये देखें आखिरी दो जीरो है। वेया किसके थ्रू जाना है जी 11.11.11.2 के, इसके थ्रू जाना है 11.11.11.2, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो आपने किसके थ्रू जाना है, वेया इसके थ्रू आपने जाना है। तो ये स्टैटिक हो गया, ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपको एक और चीज बतानी थी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब मैं यहाँ पे आके चलाता हूँ शो आईपी राउट, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आईपी शो आईपी राउट, एंटर। अब देखें जी, पहले वही सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक के लिए होता है सी, सी का मतलब देखें, सी का मतलब कनेक्टेड है, एल का मतलब है लोकल, सी का मतलब है कनेक्टेड, एस का मतलब है स्टैटिक, आर का मतलब रिप, और ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं गेटवे, अब लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट, ये भी हम बताऊंगा क्या होता है ये। अच्छा, अब आ गया जी ये 11 कनेक्टेड कौन सा जी 11.11.11.0, ये देखें ये 11.11.11.0 कनेक्टेड है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये लोकल है, मतलब ये लोकल है 11.11.11.2, ये लोकल है, मतलब लोकली इसके साथ कनेक्टेड है, एल का मतलब लोकल, ये भी कनेक्टेड है 17.16, और ये एल 17.16 ये भी कनेक्टेड है, और ये भी लोकल है, मतलब लोकल मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, लोकल है। अच्छा, ये देखें जी, ये है जी स्टैटिक राउट। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपने इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस नेटवर्क पे 192.1.0 तक /24 है, /24 का मतलब क्या है कि 8 16 24, ये जो पहले चार तीन ऑक्टेट्स हैं ये क्या है नेटवर्क पर है, और आखिरी वाला होस्ट पे है। तो अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो वेया किसके थ्रू जाना है 11.11.11.1, इसके 11.11.11.1 के थ्रू आपने इधर जाना। तो दोनों राउटर को पता है कि मैंने इधर से इधर कैसे जाना है और इधर से इधर कैसे जाना है। देखिए, जाने का रास्ता पता हो तो वापसी का रास्ता भी पता होना चाहिए, क्योंकि पिंग क्या करता है, पिंग यहाँ से इसको पिंग करता है, इसको पिंग करता है, फिर ये इसको रिप्लाई करता है वापस, ये कहता है पिंग भाई, हाँ भाई कम्युनिकेशन है तो आपके साथ जानी, फिर ये इसको जवाब देता है। अगर सिर्फ एक साइड से हमने कन्फिगर किया, इस राउटर को बताया हो कि भाई तुमने इस नेटवर्क पे जाना है तो इधर से जाना है, तो ये चला तो जाएगा यहाँ तक, वापसी का रास्ता, अब इस राउटर को वापसी का रास्ता नहीं पता, जब वापसी का रास्ता नहीं पता तो फिर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा।
तो हमें दोनों साइड पे इसको स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। इस राउट को बताना पड़ता है कि भाई आपने जब जाना है तो आपने इस रास्ते से जाना है, इधर जाना है तो इस रास्ते से जाना है, और इस राउटर को बताना होता है कि भाई आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो इस रास्ते से जाना है। जब दोनों को एक दूसरे का पता होगा तो तब भी जब आप पिंग की रिक्वेस्ट भेजोगे, यहाँ से पिंग की रिक्वेस्ट होती हुई यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से पिंग की रिक्वेस्ट होती हुई यहाँ वापस आएगी। अब जाके वापस भी तो आना है ना, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, दोनों तरफ से राउट कॉन्फ़िगर करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से इस पैकेट ने यहाँ जाना है, फिर यहाँ से इसने वापस आना है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हमारा इसमें लेक्चर। सर जी 2 मिनट सिर्फ। एक्सक्यूज मी सर।